Introduction of fractions. Express shaded part as fraction. यहाँ पर आपको भिन्न का परिचय बताया जाएगा। ए पार्ट में आप देखिए, ये एक सर्किल है और इसके अंदर 8 पार्ट्स हैं, यानी कि एक सर्किल को 8 पार्ट में डिवाइड किया गया है। इनमें 2 रीजन यानी 2 पार्ट इसके शेडेड हैं। तो इसका जो फ्रैक्शन होगा वो होगा शेडेड पार्ट ऊपर और टोटल पार्ट नीचे, यानी कि 2/8। ये क्या होगा, इसका फ्रैक्शन होगा। ठीक है, यानी कि कितने पार्ट शेडेड हैं टोटल पार्ट्स में से। ठीक है, तो इसमें जो 2 है वो आपका न्यूमरेटर होगा और जो 8 है ये आपका डिनोमिनेटर होगा। नेक्स्ट, ऐसे ही बी पार्ट में देखिए, इसमें टोटल पार्ट्स हैं 8 और शेडेड पार्ट हैं 6। तो इसका फ्रैक्शन क्या होगा, 6/8। न्यूमरेटर 6 है और डिनोमिनेटर 8 है। नेक्स्ट, डेफिनेशन ऑफ फ्रैक्शन। एनी नंबर विच इज़ रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q इज़ नोन एज फ्रैक्शन, where p is numerator and q is denominator of fraction. Here p becomes 0 but q does not. It means वह सभी संख्याएं जो p/q के रूप में लिखी जाती हैं भिन्न कहलाती हैं। यहाँ p अंश है और q हर कहलाता है। भिन्न में अंश तो शून्य हो सकता है, इट मीन्स न्यूमरेटर आपका शून्य हो सकता है, 0 हो सकता है, लेकिन हर कभी भी शून्य नहीं हो सकता, यानी कि डिनोमिनेटर शून्य यानी 0 नहीं होगा। फॉर एग्जांपल 2/3 इज़ अ फ्रैक्शन। ये 2/3 जो है ये एक फ्रैक्शन है, क्योंकि ये p/q के फॉर्म में लिखा है। यहाँ 2 न्यूमरेटर को रिप्रेजेंट कर रहा है और 3 डिनोमिनेटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट, समेशन ऑफ फ्रैक्शंस, इट मीन्स भिन्नों का योग। अब हम फ्रैक्शंस को कैसे ऐड करते हैं। भिन्न या फ्रैक्शन को 2 प्रकार से ऐड किया जाता है। नंबर 1, सेम डिनोमिनेटर, इट मीन्स समान हर वाले भिन्न। ऐसे फ्रैक्शंस जिनके डिनोमिनेटर सेम हो उनको ऐड करने के लिए कोई विशेष मेथड नहीं लगाते हैं, सिंपल मेथड का यूज करते हैं। इसमें सबसे पहले एक लाइन खींचते हैं, उसके नीचे डिनोमिनेटर यानी हर को लिखा जाता है और लाइन के ऊपर न्यूमरेटर को नॉर्मली ऐड कर दिया जाता है। चलिए उदाहरण देखते हैं। समान हर वाले भिन्नों को देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। एक लंबी लाइन खींचेंगे, इसके नीचे जो इनका डिनोमिनेटर है उसको लिख लेंगे, यानी कि 5 लिख लेंगे। अब ऊपर वाले नंबरों को ऐसे ही लिख करके ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, ऊपर वाले नंबरों को ऐसे ही लिख लिया, अब इनको ऐड कर दीजिए। 3 + 1 इट मीन्स कितना हो गया, 4। ये हो गया 4/5। ये आपका आंसर। नेक्स्ट देखिए, ये भी ऐसे ही होगा। सॉल्यूशन, एक लाइन खींचेंगे, उसके नीचे 7 लिख लेंगे। ठीक है, ये 7 और अब ऊपर वाले न्यूमरेटर को ऐसे ही लिख देंगे, यानी 3 + 2। ओके, अब ऐड कर दीजिए, क्या हो जाएगा, 5/7। ये आपका आंसर हो गया। ऐसे ही सी पार्ट देखिए, इसमें भी डिनोमिनेटर सेम है तो ये 8 लिखा जाएगा। ठीक है, अब ऊपर वाले न्यूमरेटर को 3 + 5 इट मीन्स 8/8। अब ये टेबल लगा दीजिए, 8 बन जाए 8, 8 बन जाए 8, इट मीन्स 1/1 मीन्स 1। डी पार्ट देखिए। अब इस क्वेश्चन में भी देखिए तीनों डिनोमिनेटर सेम हैं, यानी 10 हैं। तो ये लाइन खींचेंगे, इसके नीचे 10 लिखेंगे और ऊपर वाले नंबर्स को ऐसे ही ऐड कर देंगे, यानी 2 + 4 + 3 ऐड करिए। 4 3 7 + 2 9, यानी 9/10। ये आपका आंसर हो गया। आज आपने सीखा कि जिन फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर सेम होते हैं उनको कैसे सॉल्व किया जाता है। पहले डिनोमिनेटर लाइन के नीचे लिख लेते हैं, ठीक है, और ऊपर वाले नंबरों को ऐसे ही ऐड कर देते हैं। ठीक है, यही प्रोसेस सब में अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट, डिफरेंट डिनोमिनेटर, असमान हर वाले भिन्न। जिन फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर यानी हर सेम नहीं होता है
उन फ्रैक्शंस में पहले एलसीएम लेकर डिनोमिनेटर को सेम करते हैं यानी बराबर करते हैं, फिर उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जाता है। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। अब हम डिफरेंट डिनोमिनेटर वाले फ्रैक्शंस को ऐड करना सीखेंगे। सबसे पहले फ्रैक्शंस को लिख लेते हैं। अब फ्रैक्शंस को लिखने के बाद इन दोनों के डिनोमिनेटर्स का एलसीएम निकालेंगे। तो इन दोनों का डिनोमिनेटर क्या है, 4 और 6। 4 और 6 का एलसीएम निकालेंगे तो आएगा 12। अब एक लंबी लाइन खींचेंगे, उसके नीचे डिनोमिनेटर 12 लिख लेंगे। अब 4 की टेबल पढ़ेंगे कि 12 आ जाए, तो 4 3 जा 12। अब 4 के ऊपर वाला नंबर लिखेंगे, उसमें इंटू 3 करा देंगे। ठीक है, ऐसे ही फिर जो साइन लगा है बीच में वो साइन लगाएंगे। नेक्स्ट नंबर हमारा है 6। अब 6 की टेबल 12 यानी एलसीएम में पढ़ेंगे और आंसर क्या आएगा 2। अब 2 की मल्टीप्लाई इसके ऊपर वाले नंबर में हो जाएगा यानी कि 2 × 2। तो टोटल नंबर क्या बना 3 × 3 + 2 × 2 अपॉन 12। अब 3 × 3 9 + 2 × 2 इट मीन्स 4 अपॉन में 12। अब ऊपर वाले न्यूमरेटर में अंकों को ऐड कर लीजिए यानी 9 + 4 इट मीन्स 13 अपॉन 12। ये आपका आंसर है। इसी प्रकार का दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ देखिए पहला फ्रैक्शन है 4/5 और दूसरा है 5/6। यहाँ भी एलसीएम लेंगे। एलसीएम आपका आएगा 5 × 6 इट मीन्स 30। अब सेम लंबी लाइन खींचेंगे, उसके नीचे लिखेंगे एलसीएम यानी कि 30। अब 5 से डिवाइड कराएंगे तो आंसर आएगा 6 यानी कि 4 में 6 की मल्टीप्लाई होगी, लिखेंगे 4 × 6। अब प्लस 6 से डिवाइड कराएंगे तो आंसर आएगा 5। अब ऊपर वाले नंबर में यानी कि 5 में 5 की मल्टीप्लाई होगी तो हमारा आंसर आएगा 4 × 6 + 5 × 5 यानी 24 + 25 इट मीन्स 49/30। ये आपका आंसर है। नेक्स्ट, नाउ वी नो हाउ टू रीड एंड राइट फ्रैक्शंस। अब हम फ्रैक्शन को लिखना और पढ़ना सीखेंगे। जैसे हाफ को लिखते हैं 1/2। इसको आपको दोनों तरफ से याद करना है यानी 1/2 को हाफ कहते हैं। ऐसे ही 1/3 को 1/3 कहते हैं या 1/3 को 1/3 कहते हैं। ऐसे ही 1/4 को 1/4 और 1/5 को 1/5, 1/6 को 1/6, 1/7 को 1/7 पढ़ा और लिखा जाता है। ऐसे ही 1/8, 1/9, 1/10, 1/11, 1/12 और 1/13 को 1/8, 1/9, 1/10, 1/11, 1/12, 1/13 पढ़ा जाता है और लिखा भी जाता है। नेक्स्ट, अब बात करते हैं 2/3। 2/3 में आपका ये जो पहला वाला नंबर होता है ये आपका न्यूमरेटर होता है और जो सेकेंड नंबर है ये आपका डिनोमिनेटर होता है। यानी कि 2/3 में 2 न्यूमरेटर है और 3 डिनोमिनेटर है। ऐसे ही 2/4 में 2 आपका न्यूमरेटर है और 4 ये क्या है डिनोमिनेटर, यानी कि इसको लिखेंगे कैसे, और 2/4 को 2/4। ऐसे ही जितने भी ये नंबर्स लिखे हैं, जैसे 2/4 है इसको 2/4 लिखेंगे, 2/5 है 2/5, 3/4 है इसको 3/4, 3/5 है 3/5, 3/6 है इसको 3/6, 4/5 है 4/5, 4/6 है 4/6, 4/7 है 4/7। अब हम फाइंड करेंगे 1/3 ऑफ 24 बनानास। तो 1/3 ऑफ 24 बनाना इक्वल्स टू, ये क्या है 1/3। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे 1/3, फिर ये क्या है ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, फिर कितना 24 बनानास, तो ये हो गया 24। अब ये नॉर्मल 24 लिखा है तो इसके अपॉन में 1 लिख लेंगे। अब देखिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में किसी की टेबल लग रही है, हाँ 3 की टेबल, 3 × 1 = 3, 3 × 8 = 24। इसका आंसर क्या होगा 8 बनानास। ये आपका आंसर। इसमें हमको रिलेशन फाइंड करना है। जैसे देखिए 5 के बाद 6, ठीक है 5 के बाद 6, तो ये 9 जो है ये किसके बाद आता है 8 के बाद,
और 11 ये किसके बाद आता है, 10th के बाद। तो ये आपका कंप्लीट हो गया। ऐसे यहाँ देखिए एक रिलेशन हमको बनाना है, जैसे 6 7, फिर यहाँ क्या आएगा 8, ऐसे ही 10 12। अब 10 और 12 के बीच क्या आता है 11, यानी कि 10 11 12। तो ये दो आपके मैजिक ट्रायंगल कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट इसमें देखिए अब फ्रैक्शंस की मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, पहले देख लेते हैं ऊपर या नीचे वाले में से कोई डिवाइड तो नहीं हो रहा है। यहाँ देखिए 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, ये 4 से दोनों डिवाइड हो रहे हैं। तो अब जो फ्रैक्शन बना वो क्या बना, अब कुछ नहीं डिवाइड हो रहा है तो ऊपर वालों के ऊपर मल्टीप्लाई करा लेंगे और नीचे वालों के नीचे। तो 3 × 1 3 × 1 3 1 जा 3, 2 × 1 2 1 जा 2। यहाँ देखिए बी पार्ट में, यहाँ पर नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में कोई भी आपस में कैंसिल नहीं हो रहा है, यानी कि किसी की टेबल नहीं लग रही है। तो अब इसको नॉर्मली मल्टीप्लाई करा देंगे, यानी कि इसका आंसर क्या होगा 5 1 जा 5/16। नेक्स्ट में देखिए इसमें ऊपर और नीचे यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में किसी की टेबल लग रही है, हाँ 2 की टेबल लग रही है। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अब किसी की टेबल नहीं लग रही तो नॉर्मली मल्टीप्लाई करा लेंगे। 3 1 जा 3, 2 5 जा 10। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर किसी की टेबल लग रही है, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, और कोई टेबल नहीं लग रही तो अब नॉर्मली मल्टीप्लाई कराएंगे। 1 2 जा 2, फिर 5 1 जा 5। ये आपके फ्रैक्शंस सॉल्व हो गए।